नमस्कार दोस्तों। आज मैं देखो जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, आपको लगेगा कि वो टॉपिक बहुत ही हल्का है, बट ये टॉपिक उतना हल्का नहीं है। टॉपिक है कि जब हम बात करते थे कि अ, अभी के लोग जो हैं वो अ, इतने दुखी या इतने टेंशन में नज़र क्यों आते हैं। और 40 दशक के मतलब होता है कि जो 19 के जो लोग थे, यानी कि 1900 से लेकर के और 1990 या कह सकते हैं पर 2000 तक के लोग ये खुश थे, जबकि आज की जनरेशन उतनी खुश नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो मैं भले ही हो सकता है कि मैं जिन चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट चीज़ों को ना डिफाइन कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कारण रहता है। कारण ये रहता है कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा दुखी वर्ग है या जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला जो हमारा समाज में हिस्सा है, वो है मोस्टली वे लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसान। मैं किसी कास्ट समुदाय को नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बात करते हैं कि इस कास्ट के लोग दुखी हैं या ये शेड्यूल के हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँ, सिर्फ दुखी है, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो जो कृषि से संबंधित है। पहले और अब में अंतर क्या है? पहले उतना दुखी नहीं था, पहले सुखी माना जाता था किसान, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त साधन थे, सब पर्याप्त भोजन या पर्याप्त सामग्री थी, रॉ मटेरियल था, वो अपना भोजन कर सकता था। जबकि जो दूसरे लोग थे जो खेती से जुड़े नहीं थे, वंचित थे खेती से, उनके लिए एक दुखद घटना थी, दुखद समय था कि वो अपना भोजन कैसे जुटाएं। तो अब मैं कुछ चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट थिंग सोचिए कि 40 के दशक का मतलब हो गया कि 1940 के समय, जब वो 1940 या 1930, एक हम ऐसा टाइम ले सकते हैं। उस समय क्या होता था कि हमारे किसान खेतों में सिर्फ वो फसल उगाते थे जिनको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाया करते थे। उसमें भी उन फसलों को उगाया करते थे जो मोटे अनाज की फसलें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ज्वार हो गया आपका, उसको, चने को, इसको उगाया करते थे। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उगाया करते थे। रागी हो गया, काकून हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया या मक्का हो गया। ये मोटे और जो दानों की फसल होती है उनको उगाया करते हैं। उसका मुख्य कारण था कि इन फसलों में सिंचाई की मात्रा कम देनी पड़ती है या पानी की आवश्यकता कम होती है, और उस समय बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। एक कारण मुख्य है। और किसान जो अनाज उगाता था वो अपने ही खाने के लिए रखता था, ज़्यादा बेचता नहीं था। लेकिन आज का समय ये हो गया है कि हम अलग अलग टाइप की वैरायटी उगाते हैं और बेचते हैं, हम बेचते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो उद्योगपति हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो परचेज़ कर लेते हैं। कुछ गरीब तबके के लोग जो हैं, इतना रेट हाई होने की वजह से जिन किसानों के पास पर्याप्त में हो जाता है वो तो बेच देते हैं। लेकिन जो ऐसा वर्ग बीच में रह जाता है जो तो ना तो किसान खेती किसानी से जुड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा आय के स्रोत उसके अच्छे हैं, तो वो उस समय दुखी होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। सेकंड थिंग्स, दालों को हम जब उगाते थे तो दालें कुछ, जैसे कि दालें उड़द दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, चने की दाल हो गई, लोबिया हो गया, ठीक है, इस तरह की दालें उगाते थे, ठीक है, जो हमें उस समय में मदद करती थी जब कभी बारिश का मौसम होता था, उस समय करती थी मदद, क्योंकि हमें अन्य सब्जियां उस समय नहीं मिलती थी, तो हमें वो मदद करती थी। घरों पे छप्पर या छतों पर आपने लौकी के जो पेड़ होते हैं या लौकी के जो बेल होती है उसको फैला देखा होगा। तो उसका यही कारण था कि जो किसान समुदाय लोग जो थे या जो ऐसे लोग थे जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे, वो उन साग सब्जियों को खा करके ठीक अपना पेट भरते थे, और वो उस समय का जो किसान वर्ग था वो सुखी था। आज के समय में क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई, कुछ चाइनीज़ फूड आइटम्स आ गए, तो किसान की इच्छाएं बढ़ गई। एक ऐसे इंसान की इच्छाएं बढ़ जाना जिसके पास आय के साधन लिमिटेड हों, तो आप ये समझिए कि उसके लिए संकट का समय है। आज हम लोग जो
विभिन्न प्रकार की मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, भले ही वो ऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं है या केमिकल्स से युक्त हैं, लेकिन फिर भी हमें वो अच्छी लगती हैं क्योंकि उनका टेस्ट क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए हमें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लिए हेल्दी होती हैं या नहीं होती हैं ये हमें नहीं पता होता। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हम जो कॉमन बोलते हैं, ठीक है, ये तो होती ही हैं, ठीक है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम मार्केट से खाते हैं, और सिर्फ इसका कारण यही है कि ये स्टार्ट किया है उद्योगपतियों ने, या उन्होंने अफोर्ड किया जिनके पास बहुत अच्छा आय का साधन है, किसानों ने नहीं किया है। और इसी वजह से किसान दुखी होता है क्योंकि उसके पास अगर कोई आय का प्रॉपर साधन नहीं है और उसका इन सब चीज़ों के लिए मतलब जो है खाने के लिए प्रयास करता है या डिमांड होती है, तो फिर वो वहाँ पे दुखी होता है क्योंकि वो उसको पर्याप्त नहीं कर पाता है। साथ ही साथ में क्या होता है कि जो घरों पे पहले क्या होता था, अभी लोग एक दूसरे को देखकर कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद में अपने घरों को ऐसे बनाते हैं कि मेरा घर दूसरे घर की तुलना में अच्छा रहे। उन्होंने अगर कोई नई डिज़ाइन या नया कुछ लगाया है तो मेरा घर उससे भी अच्छा होना चाहिए, जबकि रहना उस व्यक्ति को भी अपने घर में है और रहना आपको भी अपने घर में है। उसकी सुविधाएं उसको मिलेंगी, आपको सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम ये कंपेयर करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के ने जो किया है उससे मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास वाला घर, मेरे सामने वाला घर, हम उनसे कंपेयर करते हैं। उससे नहीं करना चाहिए। भले ही हम ये देखते हैं कि उससे अच्छा बनाने के चक्कर में हम कर्ज ले लें, लोन ले लें बैंक से, और फिर हमें इंस्टॉलमेंट या जो भी है ना दे पाएँ तो उसके लिए हमें घर फिर से गिरवी रखना पड़े, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं। तो आप उतना करिए जितना आपके लिए सही है, आपके लिए पर्याप्त हो उतना करिए। आप इस चीज़ में मत पड़िए कि सामने वाले ने कितना कर लिया, आपके पास वाले ने कितना बड़ा कर लिया है, या आपके रिश्तेदार या आपके भाईचारे ने क्या कुछ कर लिया, उस पर आप बिल्कुल मत जाइए। तो सीधा सा ये है कि हमारे दुखी रहने का कारण यही है। और पहले के लोग, ये भी आपने किसी कुछ लोगों से सुना होगा कि पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी थे। उसका हेल्दी का रीज़न यही था कि वो अपना उगाया हुआ शुद्ध जो गोबर की खाद होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों से जो खाद बनती है, उस खाद का प्रयोग करके उसने ऑर्गेनिक मिलाए सॉइल में, मिट्टी में, और उससे जो उपज हुई उसका सेवन किया। आज हम क्या करते हैं, आज हम करते हैं क्या है कि बहुत सारी केमिकल्स मिलाते हैं। और एक चीज़ और विडंबना देखिए, हम अपने खेतों में केमिकल्स के इतने आदी हो गए हैं कि कोई भी केमिकल्स या कोई भी उर्वरक कितना भी महंगा हो जाए, हम उसको फिर भी लाकर बोते हैं। तो इसका कारण है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारे पास जो पहले से ही उर्वरक हैं, खाद है, उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं। क्या हमारे पूर्वज इस तरह की चीज़ों को डाल करके उपज अच्छी नहीं करते रहे? अब हम जब लागत को बहुत ज़्यादा महंगा करके लगा देंगे तो जो उससे उत्पाद होगा वो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने इतना प्रोडक्शंस में उतनी ज़्यादा लागत लगा दी है कि जो उत्पाद हुआ, ठीक है, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जितनी लागत हुई लगभग उतने का उत्पाद हुआ है और हम इससे और दुखी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि दिखावे की चीज़ें ना करें, ऑर्गेनिक चीज़ों को खाएं। ये ना देखें कि दूसरा क्या खा रहा है, ये ना देखें कि दूसरा किस तरह से रह रहा है। आप अपने लिए पर्याप्त साधन जुटाइए और अपने आप के लिए सुरक्षित रहिए। तो जो मैंने आज ये कंपैरिजन बताया उसका मुझे लगता है कि थोड़ा ना थोड़ा तो असर ज़रूर समाज पे पड़ा है, और यही एक कारण है कि लोग दुखी रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं कुछ वीडियो अदर टॉपिक्स पे भी बनाऊँ तो आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, या अदर किसी माध्यम से देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।